हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे फंक्शन की टाइप और उस फंक्शन की टाइप में हम एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में एक अनदर टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, आज की इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ूंगा और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है उस पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। कोई फंक्शन मैं लेता हूँ एफ सच दैट टू सेट है ए और बी। एक अनदर फंक्शन मैं लेता हूँ जी, उसमें क्या है टू सेट बी और सी है। तो आप देखोगे अगर इन फंक्शन ऑफ एफ और जी में मैं रिलेशन डिफाइन करूं तो आप कहोगे क्या मिलेगा, ए और सी, मतलब जो बी और सी है वो टू सेट बी और सी फंक्शन ऑफ जी में रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, टू सेट ए और बी फंक्शन ऑफ एफ में रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं रिलेशन देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी कौन सा, ए टू सी में रिलेशन का डिफाइन किया। तो आप देखोगे अगर आप एफ एक्स की वैल्यू आप लेते हो, एफ एक्स की वैल्यू आप लो 1 प्लस एक्स लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स। तो एफ ऑफ जी को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं, जैसे जी एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूँ एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर ये पूरी वैल्यू क्या है एफ एक्स है। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स। इस यक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर, क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर। तो आप एफ ऑफ जी निकाल सकते हो। तो इसी को मैं बोलता हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इन दोनों में रिलेशन क्या डिफाइन किया, इसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आप देखोगे जो टू फंक्शन के लिए मैंने कंपोजिशन निकाला, इसके लिए आप देखोगे इन सारे के लिए किसमें बिलोंग करेगा, एक्स की बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल इसको मैं बोलता हूँ फॉर ऑल, और इसको क्या बोलता हूँ बिलोंग्स। तो x की सभी वैल्यू में किस पे बिलोंग करेगा, a में करेगा। अब इस पे बेस पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जैसे एक एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है लॉग एक्स। क्या दिया गया है लॉग एक्स। मुझे फाइंड करना है एफ ओ जी या एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी मुझे फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अभी जस्ट बताया, एफ ऑफ जी को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब आप देखो इस जी एक्स की वैल्यू क्या है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स मतलब एफ ऑफ लॉग एक्स, एफ ऑफ लॉग एक्स, एफ ऑफ लॉग एक्स। अब ये पूरी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट किया एफ एक्स, ये पूरी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट किया लॉग एक्स, एक्स ही है। तो आप देखोगे एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, मतलब इस एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है लॉग एक्स। तो आप देखोगे साइन एफ ऑफ जी क्या निकलेगा एफ ऑफ जी क्या निकलेगा साइन इस एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है लॉग एक्स, क्या पुट करना है लॉग एक्स। तो आप एफ ऑफ जी निकालिए। इसी प्रकार आप इसका जी ऑफ एफ निकाल सकते हो। तो जी ऑफ एफ क्या निकालोगे, जी ऑफ एफ को मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब आप देखोगे एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स। तो ये पूरी वैल्यू क्या है जी एक्स है। इस यक्स की जी एक्स की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, इस यक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है साइन एक्स। तो जी ऑफ एफ क्या निकलेगा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब आप देखोगे इस कंपोजिशन फंक्शन में मैंने दो चीजें पढ़ी, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। इसके बाद आप देखोगे इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं इन्वर्टिबल, इन्वर्ट फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन सेकेंड टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन में आप देखोगे कोई फंक्शन में लेता हूं f,
ये टू सेट ए और बी में फंक्शन ऑफ एफ क्या रिलेशन डिफाइन कर रहा है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन मुझे पढ़ना है तो इसका एक फंक्शन मैं जी लेता हूँ, इसका इनवर्स, मतलब ये क्या बी टू ए। अब यहाँ देखोगे टू सेट ए और बी था, इसका मैं इन्वर्ट किया तो क्या आया बी टू ए आया। तो आप देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई ए। आई मतलब क्या है आइडेंटिटी है। इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स की सभी वैल्यू में किस में बिलोंग करेगा ए में करेगा। इसी को मैं बोलता हूँ इनवर्टिबल फंक्शन। यहाँ देखोगे टू सेट ए और बी में फंक्शन ऑफ एफ क्या रिलेशन डिफाइन करना है। अगर मैं इसका इन्वर्स किया तो आप देखोगे इसका इन्वर्स करोगे चेंज कर दोगे तो बी टू ए में फंक्शन ऑफ जी क्या रिलेशन डिफाइन किया। तो मैं इसको आसान से लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू आई ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, या आप जी एक्स लिख सकते हो आई वी फॉर ऑल। अब देखोगे यहाँ x किस में बिलोंग करेगा b में करेगा। मतलब कहने का मतलब है when function is invertible, when function is invertible it is 1 1 and on 2। अब इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहलेंगे जब वह फंक्शन 1 1 फंक्शन भी होगा और क्या होगा on 2 फंक्शन। मैंने बताया था फंक्शन के टाइप में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला होता था 1 1 फंक्शन, सेकेंड होता था on 2 फंक्शन, थर्ड होता था 1 1 and on 2 फंक्शन, फोर्थ होता था मैनी वन फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को मैं एक नाम और बताया था इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को मैंने बताया था सर्जेक्टिव फंक्शन, और 1 1 एंड ऑन टू को मैं बोला था बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन के टाइप में मैंने दो चीजें पढ़ी थी 1 1 ऑन टू। अगर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा तो वहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसके बाद आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया जाए f such that 2 3 4 5 2 क्या है 3 4 5 9 3 4 5 9 कोई फंक्शन g है, इसके लिए सेट दिया गया है 3 4 5 9 2 7 11 और 15। इसमें देखोगे फंक्शन ऑफ 2 दिया गया है किसके इक्वल 3 के इक्वल, फंक्शन ऑफ 3 दिया गया है 4 के इक्वल, फंक्शन ऑफ 4 दिया गया है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 किसके इक्वल है 5 के है। फिर g ऑफ 3 दिया गया है g ऑफ 4 के इक्वल है किसके इक्वल है 7 के, g ऑफ 5 दिया गया है इज इक्वल टू g ऑफ 9, g ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या है इसकी वैल्यू 11। ये फंक्शन f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 5 है, g ऑफ 3 g ऑफ 4 g ऑफ 5 इस सब की वैल्यू दिया गया है। तो मुझे निकालना है g ऑफ f। g ऑफ f को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f को लिख सकता हूँ g ऑफ f निकालना है तो g ऑफ f को लिख सकता हूँ g ऑफ fx। g ऑफ कह सकता हूँ g ऑफ fx। तो देखोगे g ऑफ fx में देखेंगे g ऑफ fx में देखेंगे fx, g ऑफ fx की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप देखोगे g ऑफ fx की वैल्यू क्या है 3। अब g ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 7, क्या है 7 है। इसी प्रकार आप g ऑफ f फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी प्रकार आप f ऑफ g भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। कोई फंक्शन दिया गया है f such that r to r रियल नंबर, फंक्शन fx इज इक्वल टू दिया गया है cos x, और एक अनदर फंक्शन है g, ये भी क्या है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो आप देखोगे gx भी दिया गया है 3x स्क्वायर। तो मुझे निकालना है g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ g, मतलब g ऑफ f ऑफ g के बराबर है कि नहीं, मतलब ये है कि नहीं। तो आप देखोगे पहले हम g ऑफ f निकालेंगे। g ऑफ f को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ fx, g ऑफ fx। अब fx की वैल्यू क्या है cos x, मतलब g ऑफ cos x, ये पूरी वैल्यू क्या है gx है। अब gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, मतलब 3x की जगह मुझे क्या पुट करना है cos x का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो 3 cos स्क्वायर x आएगा।
मतलब g ऑफ f क्या निकला 3 cos स्क्वायर x। इसी प्रकार f ऑफ g क्या निकालोगे, f ऑफ g को मिल सकता हूँ f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, f ऑफ 3x स्क्वायर ये पूरी क्या है f ऑफ x। अब f ऑफ x की देखोगे क्या वैल्यू है cos x, इस x की जगह मुझे क्या पुट करना है 3x स्क्वायर। तो आप देखोगे f ऑफ g क्या निकलेगा cos x की जगह मुझे क्या पुट करना है cos x की जगह 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये आपका क्या है f ऑफ g आया, क्या है f ऑफ g आया। तो आप कह सकते हो यहाँ f ऑफ g डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आप कंपोजिशन पढ़े f ऑफ g और g ऑफ f, इसके बाद इनवर्टिबल फंक्शन पढ़े, मैंने कुछ एग्जांपल दिया। इसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे क्या आता है। एक्सरसाइज 1.3 मान लीजिए कि f such that एक्सरसाइज पहला सवाल है f such that 1 3 4 2 1 2 5 तथा g कोई फंक्शन है 1 2 5 2 1 3। तो इसमें देखोगे फंक्शन ऑफ f की वैल्यू दी गई है 1, 2, फिर क्या है 3, 5 और क्या है 4, 1। फंक्शन ऑफ g की वैल्यू दी गई है 1, 3, 2, 3, 5, 1। तो मुझे निकालना द्वारा प्रदत्त है g ऑफ f ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है g ऑफ f निकालना है। g ऑफ f निकालेंगे तो g ऑफ f निकालेंगे कहने का मतलब है g ऑफ f को मैं कैसे g ऑफ fx, g ऑफ fx लिख सकता हूं। अब आप देखोगे fx में, आप देखोगे g ऑफ fx में देखोगे fx की वैल्यू क्या है, ये पूरी g ऑफ fx x क्या वैल्यू है 1। अगर आप देखोगे x ये f की वैल्यू दी गई है x है, ये y होता है, तो आप g ऑफ 1 अब आप देखोगे g ऑफ 1 में, देखोगे g ऑफ 1 में इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, g ऑफ 1 में इसकी वैल्यू क्या मिली 2 मिली। तो g ऑफ f क्या निकलेगा 2 निकलेगा। क्या निकलेगा 2। कब जब x इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। इसी प्रकार आप जब x बराबर 3 होगा तो इसके लिए g ऑफ f क्या निकलेगा, g ऑफ लिख सकता हूं g ऑफ, आपकी बार x की जगह मुझे क्या पुट करना है 3, x की जगह क्या पुट करना है 3। तो g ऑफ f 3, g ऑफ 3। अब f3 में देखोगे क्या इसकी वैल्यू है g ऑफ f3 की में क्या है 5 है, तो g ऑफ 5 तो g ऑफ 5 में देखोगे इसकी वैल्यू क्या दे रही है 1 दे रही है। मतलब g ऑफ f इज इक्वल टू क्या है 1 आया। कब जब x इज इक्वल टू क्या होगा 3। इसी प्रकार जब x बराबर 4 हो तो आप g ऑफ f निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। सेकेंड देखोगे, मान लीजिए कि f g तथा h r से r तक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए कि दूसरे का पहला दो सिद्ध करना है f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल टू, सिद्ध करना है f ऑफ h प्लस g ऑफ h। मतलब यहां देखोगे मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो f प्लस जी ऑफ क्या h। अब आप देखोगे इसमें कोई x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, अलग अलग करोगे तो f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx। अब आप देखोगे यहाँ x कॉमन हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ h
एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, एक्स कॉमन लिया था, एक्स को मैंने एज्यूम किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स को मैं हटा भी सकता हूँ, तो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये क्या आया, राइट हैंड साइड आ गया। इसके बाद आप इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ जी, एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच लाना है। तो आप देखोगे LHS लेते हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या आएगा, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब x मल्टीप्लाई, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, जी ऑफ एच। अब x को मैंने एज्यूम किया तो x को मैं हटा भी सकता हूं, तो एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, राइट हैंड साइड आ गया। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात करना, जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात करना है, जी ऑफ एफ ज्ञात करना है और एफ ऑफ जी भी ज्ञात करना है। इसके लिए दिया गया पहला एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। मुझे g ऑफ f निकालना है, f ऑफ g, तो पहला मैं निकालता हूं g ऑफ f निकालना। g ऑफ f को मैं क्या लिख सकता हूं, g ऑफ fx, g ऑफ fx लिख सकता हूं। अब आप देखोगे fx की वैल्यू क्या है, मॉड x है, तो g ऑफ मॉड x, अब ये पूरी वैल्यू क्या है, gx है। अब gx में देखोगे इसकी वैल्यू क्या है, 5x माइनस 2, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मतलब इस x की जगह मुझे क्या पुट करना है, मॉड x। तो आप देखोगे g ऑफ f क्या निकलेगा, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2, तो g ऑफ f क्या निकला, ये निकल गया। इसके बाद आप f ऑफ g निकालोगे, क्या निकालोगे, f ऑफ g, तो f ऑफ g को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू क्या है, f ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखोगे ये पूरी वैल्यू क्या है, fx है। अब fx की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x, इस x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 5x माइनस 2। तो आप देखोगे मॉड ऑफ, फिर मॉड ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस मॉड में था, अब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। जहां डबल मॉड होता है तो वहां मैं एक ही मॉड रखता हूं, तो f ऑफ g इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो। हम मैथ के सारे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा देखोगे, fx इज इक्वल टू है 8x क्यूब तथा gx इज इक्वल टू है x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। तो आप देखोगे निकालोगे पहले f ऑफ g निकालेंगे, f ऑफ g, तो f ऑफ g को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी जस्ट बताया था f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब देखोगे gx की वैल्यू क्या है, x पावर 1/3, तो f ऑफ x पावर 1/3, ये पूरी वैल्यू क्या है, fx है। अब fx की वैल्यू क्या है, 8x क्यूब, मतलब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, x पावर 1/3, तो आपका आएगा 8 आएगा, x की जगह मुझे x की पावर 1/3, पावर क्या आया 3। तो आप देखोगे ये क्या देगा, 8 x की पावर 1/3 इंटू 3, 3 कट गया तो क्या आएगा, 8x आएगा, मतलब f ऑफ g क्या निकला, 8x आया। इसी प्रकार आप g ऑफ f निकालोगे,
आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। एफ ऑफ जी 1.3 का आप देखोगे एफ ऑफ जी में फाइंड करना 8x, हाँ सही है। इसके बाद आप जी ऑफ एफ निकालोगे, सेकंड देखोगे जी ऑफ एफ निकालोगे, तो जी ऑफ एफ को मैं कैसे जी ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 8x क्यूब, क्या है 8x क्यूब, तो जी ऑफ 8x क्यूब। अब ये पूरी वैल्यू क्या है x है, ये क्या है x है, और ये क्या है gx है, gx की वैल्यू क्या है x पावर 1/3, तो मतलब रख सकते हो x की जगह मुझे क्या पुट करना है 8x क्यूब पावर 1/3। इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू x क्यूब पावर 1/3, या मैं लिख सकता हूं 2x की पावर क्यूब पावर क्या 1/3। अब इसके बाद रखोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा 2x, मतलब g ऑफ f क्या निकला 2x आ गया। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सब आप कुछ खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।